हेलो दोस्तों, चलिए अब हम करते हैं माइक्रो एनालिसिस नीट पीजी 2020 रेडियोलॉजी सब्जेक्ट का और देखते हैं कि हमको क्या-क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्होंने पूछा सीए इसोफेगस बैरियम स्वेलो इमेज बेस्ड क्वेश्चन और क्लासिकल अपीयरेंस रैट टेल अपीयरेंस दिया हुआ था। इसोफेगस एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। ये ईएनटी का हो सकता है, ये सर्जरी का हो सकता है, ये मेडिसिन का हो सकता है, ये रेडियो का हो सकता है, इवन एनाटॉमी का हो सकता है। यस, और एक्लेजिया कार्डिया और कैंसर ऑफ द इसोफेगस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमको करना ही करना है। इसी तरीके से कोआर्टिटेशन ऑफ द एओर्टा, फिगर ऑफ 3, रिब नॉचिंग, ये हमारा क्लासिकल क्वेश्चन पैटर्न बनता है। ये पीडीए के साथ इंटीग्रेट होता है, मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट होता है और रेडियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होता है। तो ये टॉपिक हमें करना है। कॉइल्ड स्प्रिंग अपीयरेंस जो कि इंटरसेप्शन में आपको देखने के लिए मिलता है, ये टॉपिक फिर से पीडिया, सर्जरी और रेडियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करता है। इंटरसेप्शन के ऊपर क्वेश्चन अलग-अलग सब्जेक्ट में आपको देखने के लिए मिलता ही है। ये टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से क्रेनियोफैरिंजियोमा के ऊपर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने इसे अपने डिटेल क्लास में देखा था। सी फॉर क्रेनियोफैरिंजियोमा, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर सिस्टिक लीजन, सी फॉर कैल्सिफिकेशन। तो एक बच्चा आता है जिसके हमारे सेला टर्सिका एरिया में सिस्टिक लीजन मिलता है, कैल्सिफिकेशन मिलता है, तो ये क्या है? क्रेनियोफैरिंजियोमा। तो क्रेनियोफैरिंजियोमा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक बार क्वेश्चन हमारे टीएलडी बैच के ऊपर आया हुआ है। यस, पर्सनल मॉनिटरिंग फॉर द रेडिएशन के लिए हम इस टीएलडी बैच को यूज करते हैं। एक नया पैटर्न का क्वेश्चन था, ये बार-बार रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन करंट एस्पेक्ट में ये टीएलडी बैच इंपॉर्टेंट है। मिकी माउस साइन, यस, स्टेफेनोफीमोरल जंक्शन पे मिलता है। और इसके साथ में एनाटॉमी में आपको पढ़ाता हूं कि पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टल ट्रैड वाले पार्ट में फ्री मार्जिन ऑफ द लेजर ओमेंटम में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है, जहां पर मैं आपको सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करते हुए प्रिंगल्स मैन्यूवर पढ़ाता हूं, तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे प्लीथोरिक लंग फील्ड के ऊपर, टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। यस, इन द सिमिलर वे आप यहां पर देख सकते हैं सब एरेक्नॉइड हेमोरेज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो क्रेनियल ब्लीडिंग है, यस, एपिड्यूरल हेमोरेज, सबड्यूरल हेमोरेज, सबएरेक्नॉइड हेमोरेज और इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके रेडियोलॉजिकल क्या-क्या अपीयरेंस होते हैं, यस, स्टार ऑफ डेथ का अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें तो 8 क्वेश्चन आए, उनमें से 5 क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे और 8 में से 7 टॉपिक रिपीट हुए। कहने का मतलब फिर से, अगर हम रिपीटेड टॉपिक्स पीवाईक्यू पीवाईटीज बहुत अच्छे से करते हैं, जीटी रेगुलरली देते हैं, सिली मिस्टेक नहीं करते, कूल काम रिलैक्स बने रहते हैं, तो हमारा सिलेक्शन श्योर है। ये टॉपिक्स हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऑल द बेस्ट।